संत सियाराम बाबा भगवान राम और हनुमान के परम भक्त हैं। उनके आसपास रहने वाले लोग बताए हैं कि बाबा रोजाना 21 घंटे रामायण का पाठ करते हैं। जीवन के 109 साल का लंबा पड़ाव पार करने के बावजूद उन्हें आज भी चश्मा नहीं लगा है। राम के प्रति उनकी भक्ति देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। उन्होंने एक समय व्रत धारण किया था। यह मौन 12 वर्षों तक चला था। एक भी शब्द का उच्चारण किए बिना 12 साल तक सियाराम बाबा ने राम की भक्ति की और जब 12 वर्षों बाद उनके श्रीमुख से जो पहला शब्द निकला वो था सियाराम, और तभी से उनका नाम पड़ गया संत सियाराम बाबा। यही नहीं, उन्होंने इनके अलावा 10 वर्षों तक खड़े रहकर खंडेश्वर तप किया। तपस्वियों की दुनिया में यह सबसे मुश्किल तपस्या होती है। इसमें विश्राम से लेकर सभी काम खड़े होकर पड़ते हैं। एक समय की बात है जब मां नर्मदा अपने उफान पर थी। इलाके में बाढ़ आ गई थी। नदी का पानी बाबा की नाभि तक आ पहुंचा था, लेकिन तब भी बाबा अपनी तपस्या से हिले नहीं। सियाराम बाबा को इसकी शक्ति कठिन साधना और योग के बलबूते पर ही मिली। संत सियाराम बाबा का एक नियम है कि वे दान में 10 रुपए से ज्यादा नहीं लेते हैं। बावजूद इसके संत सियाराम बाबा अब तक कई मंदिरों के लिए करोड़ों रुपए दान कर चुके हैं। खबरों की माने तो उन्होंने अपने इलाके में नर्मदा घाट पर बारिश से बचने के शेड बनवाया था, जिसमें उन्होंने 2,57,00,000 रुपए दान में दिए थे। इसके अलावा भी वे कई धर्मशालाएं और मंदिरों में दान करते हैं। भक्तों की चढ़ाई हुई राशि को वे अपने पास नहीं रखते हैं। देश विदेश से लोग नर्मदा किनारे बाबा के आश्रम में पहुंचते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबा की एक झलक पाने के लिए। विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। कहते हैं मानसून के समय में इलाके के लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि बारिश के समय कई बार गांव की नदी में सामने का खतरा रहता है, लेकिन बाबा यहीं निवास करते हैं। कहने वाले कहते हैं कि यही तो समय होता है जब सियाराम बाबा मां नर्मदा से बात करते हैं। सियाराम बाबा का ये आश्रम आज मालवा निवाड़ के इलाके का लोकप्रिय तीर्थ बन गया है। यहाँ लोग असंख्य प्रश्नों के साथ पहुँचते हैं, लेकिन बाबा कुछ कहते नहीं। सियाराम बाबा कष्ट में डूबे लोगों का मार्ग अपने मौन के पुल से बनाकर ईश्वर तक पहुँचते हैं।